वैशाली आई कुठे आहे? दिसत नाही. आताच आहे मावशी, येते आता. ये मुल्की म्हणजे आई की बातों से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना अर्चू? क्या हुआ आई? ऐसे क्यों कह रही है? तो और क्या कहूँ? मैंने कितनी बार कहा तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर देख रही हूँ कि तू फिर से काम में लगी हुई है. आई रहने देना, उसमें क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे रहने दूँ? घर में इतनी सारी औरतें, तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? तू जरा अपना ख्याल रख, तैयार हो जा, ये साड़ी पहन जा. किसी ने सच कहा है, नए रिश्ते का एहसास लड़की की खूबसूरती 10 गुना बढ़ा देता है. बहुत सुंदर लग रही है आज. चला यहाँ बैठ. आंसुओं को भी ना बहने का बहाना चाहिए. मौका गम का हो या खुशी का, बस बिना बुलाए मेहमानों की तरफ तुरंत आ जाते हैं. अर्चू, आज मैं बहुत खुश हूँ और पापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर भी ये खुशी हमेशा बनी रहे. बाई तेला बरोबर हळद लावा, सगळ्या अंगाला लागली पाहिजे. अच्छी तरह लगाओ. मेरी बहू गोरी दिखनी चाहिए. गोरी है ही वो. और मेहंदी भी लगानी है, ध्यान में रखना, अच्छी तरह लगानी है. अरे गिरीश भाई, नमस्ते. नमस्ते. हम आप ही का इंतजार कर रहे थे. भाई आप सबके लिए तोहफे लेने चला गया था, समय का पता ही नहीं चला. लीजिए. अरे इसके क्या जरूरत? नहीं सविता जी मना मत कीजिएगा, शगुन समझ के रख लीजिए. आपको तो मालूम है मैं बहुत नरम दिल की हूँ. मुझे किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता. आप इतना प्यार से लाए हो तो रख ही लेती हूँ. लीजिए. आप बैठिए ना. अब यही एक जरिया है, यही है जो आखिरी एक बार अर्चना से मेरी मुलाकात करा सकती है. अरे मानो, कैसे हुए? जी मैं अच्छा. आप कैसे? बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ. शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब तुम्हारे श्रावणी के साथ फेरे होना बाकी है. अच्छा मानो, भाई तुम्हारा सूट तैयार हो के आ गया है. ट्राई कर लेना, अगर कुछ कमी हो तो शाम तक अल्टर हो जाएगा. जी. अच्छा एक बात हो, तुम्हारे लिए एक सोने की चेन लाया, तुम्हें आई को दी है, जरा पहन के देख. लेकिन सर इतना कुछ. अरे तुम हमारे दामाद हो, इतना हक बनता है हमारा.
हमारी खातिरदारी से नहीं बच सकते तुम। अब बैठिए ना। हाँ। अरे मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, इसके बाद तुम्हें हल्दी लगानी है। आज हम सब लोग तुम्हें एक ही रंग में रंगने वाले हैं। चलो आओ। अरे मानव, कहाँ भटकता है बेटा? हल्दी लगानी है, कपड़े बदली करके आना। मेहंदी लगानी है, हल्दी लगानी है। मैं आता हूँ। हाँ, यहाँ वहाँ मत भटक। हाँ? मधु, मधु मुझे अर्चना से मिलना है। दादा, सिर्फ एक बार और शायद आखिरी बार। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ उसको समझाने की, और अगर पापा की कृपा से मेरी कोशिश कामयाब हो जाए तो मैं अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचा पाऊंगा। मैं जानता हूँ ऐसे में अर्चना से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तो ही है जो मुझे उससे मिलवा सकती है। दादा, मैं कोशिश करूंगी। हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई थी कल रात को, उसकी जिक्र अर्चना के सामने मत करना, नहीं तो वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। तू पण हळद लाव हा, आणि त्याच्यानंतर मेहंदी लावायचे लक्षात असू दे. हा? मी आतमध्ये चहा पाण्याचं बघते. हा? उससे कहना कि मैं उसका इंतजार करूं, तो इतना मेरे लिए करेगी ना बंधु? दादा, मैं आपकी और वहीनी के लिए ये काम जरूर करूंगी। बस एक बार ये काम कर दो बंधु। मैं किसी भी तरीके से अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचाऊंगा। बस एक बार। अरे जयवंत, आज तो तेरे घर मेहंदी की रस्म है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी थी। आ, अंदर आ। क्या बात है जयवंत, परेशान लग रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी है। सब कोर्ट का नोटिस आया, कुछ दिनों में हमारे फैक्ट्री के केस की सुनवाई है, और आप जानते हैं कि अर्चना ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया है। तो हो सकता है ये हमारे खिलाफ जा सकता है, और हो सकता है कि प्रॉब्लम क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ जयवंत। कोई सॉल्यूशन हो तो बता। सर सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो मैं बुरा बन जाऊंगा सर। ऐसा कुछ नहीं होगा जयवंत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता जयवंत। बता तेरे मन में क्या है? सर हमें अर्चना को मनाना होगा कि हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट दिया था उसे वापस ले लें, और माना के खिलाफ बयान दें। तो इसमें मुश्किल क्या है? सर शादी हो रही है अब तेरी उसके साथ, पति है तू उसका। वही पति परमेश्वर वाला फंडा यूज करके अर्चना को ब्लैकमेल कर लेंगे। लेकिन सर अगर वो फिर भी ना मानी तो हम ये मामला अपनी सासू माँ तक लेकर जाएंगे। उनकी कोई भी बात अर्चना सपने में भी नहीं टाल सकती, तो चिंता मत कर। बस एक बार ये शादी हो जाने दे, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। श्रावणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहने आए हैं आप? वही पुरानी बात कि आप अर्चना से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी एक जिम्मेदारी हूँ। मानव, मुझे ये बात मुंह जुबानी याद हो गई है, और आपको मुझे ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे ये नहीं कहना है। मैंने कहा ना मानव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वैसे भी मैं यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के प्यार में पागल होते हुए देख रही हूँ मैं। वैसे मानव, आपको बहुत दुख हो रहा है ना अर्चना से दूर होते हुए? मानव, जरा मेरी तरफ देखिए।
आपके इतने नजदीक होते हुए भी मैं आपसे कोसों दूर हूँ। मानो आपको नहीं लगता कि मुझ पर क्या बीत रही है, मुझे कैसा लग रहा होगा। मानो फिर भी मैं आपसे शादी करने जा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आप अर्चना से प्यार करते हैं और अर्चना के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है आपके लिए। मानव अर्चना जो भी करती है वो तो आपके लिए महानता है, और बाकी सब लोग चाहे अपनी जान तक दे दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं तुमसे माफी मांगने आया था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। इसी गलती के लिए माफी मांगने आया था। मानव, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा मुझसे माफी मांग लेते हैं, लेकिन वही गलती आप बार बार दोहराते रहते हैं। खैर, अब ना ही मेरे लिए आपकी गलतियां मायने रखती हैं और ना ही आपकी माफी। अब मेरे लिए सिर्फ जो मायने रखता है वो है आपसे शादी करना। मानव, एक और बात, अब हमारी शादी में कुछ ही समय बचा है। तब तक आपको अर्चना के लिए जो कुछ करना है ना, आप कर लीजिए। एक बार 7 फेरे होने के बाद अर्चना के लिए कुछ करना तो दूर, मुझे आपके मुंह से उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं होगा। नमस्ते काकी। वंदिता, काकी, मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को हैरानी हो रही होगी, और ये जायज़ भी है, लेकिन मैं यहाँ पे मानव की बहन के नाते नहीं, बल्कि अजीत की पत्नी होने के नाते आई हूँ। और उस नाते मेरा भी तो इस घर से रिश्ता है ना। उसी रिश्ते के लिए आज अर्चना बहनी को हल्दी लगाने आई हूँ। काकी, हल्दी की रस्म शादी की सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है। मुझे नहीं लगता कि आप एक सुहागन से इस रस्म का हक छीन लेंगी। मैं सही सोच रही हूँ ना? अर्चना रसोई घर में। थैंक्स काकी। वहीनी, आज आपकी हल्दी की रस्म है ना, और मंजू ताई की वहीनी होने के नाते मेरा भी हक बनता है, इसलिए मैं आपको ये हल्दी लगाने आई थी। मंजू, आई जरा पूरियां लेकर आना बाहर। अभी आई। वहीनी, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। बंधु, कैसा वादा? मैं आपको जहाँ जाने के लिए कहूँगी वहाँ बिना इनकार किए चली जाएंगी। लेकिन इस वक्त कहाँ? कब, क्यों, कहा, ये सब मत पूछिए। आप प्लीज वहाँ पर चले जाइए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बंधु, अभी मैंने प्लीज इनकार मत कीजिए। बस एक बार आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज वहीनी। कहीं ये मानव से जुड़ा हो तो कुछ नहीं है ना? हाँ, ये दादा से जुड़ी हुई बात है। नहीं बंधु, मैं नहीं आ सकती। वहीनी प्लीज इनकार मत कीजिए। आपको कसम है दादा के साथ गुजारे हुए हर अच्छे और बुरे पल की। बंधु, समझने की कोशिश करो। वहीनी, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हैं? कि दादा की यकीन, उनके विश्वास, उनकी खुशी और जिंदगी का सवाल है। प्लीज एक बार, बस एक बार उनसे मिल लीजिए। प्लीज वहीनी, प्लीज। कहाँ जाना है बंधु?
मैं चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। हाँ चलो। सूरज ना, मैं और विनोद इन सबको छोड़ के आते हैं, बाहर की तैयारी में देखते हैं, जरूरत पड़े तो आवाज देना। ठीक है। चलो विनोद, आई। हम लोग भी सुबह 4 बजे से उठे, थोड़ा अंदर जाकर आराम करते हैं। या ना मम्मी? अर्चो, यहाँ आना, जरा यहाँ बैठ तो। आज अच्छी हुई ना हल्दी की रस्म, सारे मेहमान आए थे, सब कुछ अच्छा हुआ। तू खुश है ना बेटा? जा, थक गई होगी, आराम कर जा। आई मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मंदिर? लेकिन बेटा तू तो जानती है, एक बार हल्दी लगने के बाद तू घर से बाहर नहीं जा सकती। आई मैं जानती हूँ, लेकिन आई मैं पप्पा के दर्शन करना चाहती हूँ। आई कल मेरी शादी हो जाएगी और आई अगर मैं मंदिर नहीं गई ना तो मेरे मन को खलता रहेगा कि अर्चो लेकिन आई रीत रिवाज पप्पा से बढ़कर तो नहीं है। और आई मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं पप्पा के मंदिर जाऊंगी। आई प्लीज मुझे जाने देना। ठीक है, अब अगर तुमने मन्नत मांगी है तो, लेकिन जल्दी वापस आना बेटा। माफ करना पप्पा, आज पहली बार आपके नाम का झूठा सहारा लिया है मैंने, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है और मेरी दुविधा आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है। क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? ठीक है, मैं आपकी बातों पर विश्वास करती हूँ। जो कुछ भी आप जयवंत के बारे में कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी माना मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं ये शादी कर रही हूँ। और कुछ कहना है आपको इस बारे में? तुम कभी नहीं बदलोगे ना, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान तक दे दोगे, लेकिन उफ तक नहीं करोगे। बंदों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तुम्हारे परिवार वाले खुश रहे, ये सबके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे। नहीं अर्चना, आज तक मैं सोचता था कि अर्चना को मानव से ज्यादा कोई नहीं बेहतर समझता, लेकिन मैं गलत था। तुम मेरे लिए, अपने परिवार वालों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो और मुझे लग रहा है कि तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे वो होगा जो मैं चाहूं। तुम ये शादी नहीं करोगे, मैं अपने आंखों के सामने। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये शादी करने जा रही हूँ।